सूडान में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कावेरी सकुशल घर वापसी का जरिया बना है, जिसके चलते ही हर भारत में लोग पहुंच रहे हैं। कावेरी ऑपरेशन की पहली फ्लाइट में हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के गांव पंसारी के दीपक अग्निहोत्री भी अपने घर पहुंचे हैं। दीपक अग्निहोत्री ने सूडान में पैदा हुए हालातों व वहां पर हो रही जंग पर अहम जानकारी दी तो ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारतीयों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए भारत सरकार का भी आभार जताया है। दीपक अग्निहोत्री की पत्नी गर्भवती होने के चलते 10 दिन पहले ही सूडान से घर आई थी। दीपक अग्निहोत्री ने बताया कि सूडान में हालात बेहद अस्थिर बने हुए हैं और वहां रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हालात ठीक न होने से बमबारी और लड़ाई जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि 15 अप्रैल को सुबह के समय ऑफिस जाते समय पता चलता है कि धरना प्रदर्शन है, लेकिन कुछ समय बाद लड़ाई भी शुरू हो गई थी। मैं अभी 6 महीने गई थी, 6 महीने पहले गई थी अक्टूबर में, और अभी 31 मार्च को ही आई हूँ। तब तक माहौल बिल्कुल ठीक था। उसके बाद 15 अप्रैल से ख़राब हो गया था थोड़ा माहौल। पर ये कि हम लोग परेशान तो थे ही कि पता नहीं कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं। पर भारत सरकार जो, इसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इनको पहुँचाया हुआ है घर पे। सर वहाँ पे हालात तो अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी बमबारिंग और गन फायर कंटिन्यूसली हो ही रहा है। तो वो स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल से मॉर्निंग के टाइम पे। तो हम ऑफिस जा ही रहे थे तो हमें पता चला कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे इंडियन वालों का। तो उस पर मैसेज आया ऐसे कि आज थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह है तो थोड़ा बाहर मत जाना। तो हमने सोचा नॉर्मल है वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल होता ही है थोड़ा बहुत। तो उसमें थोड़ा टीयर गैस वगैरह छोड़ते थे, लेकिन थोड़ा आधे घंटे के बाद देखने को मिला कि वहाँ पे मिलिट्री ज़्यादा घूम रही है रोड पे। और फिर एयरपोर्ट पे लगा पता कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो फिर थोड़ी देर बाद सुनने को आया कि इजिप्ट का कोई प्लेन था, उसमें उन्होंने हमला कर दिया है। वहाँ पे जो यात्री थे वो उतार दिए और उसके बाद उन्होंने उसको ब्लास्ट कर दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद हमारे घर के ऊपर से भी फाइटर जेट जाने लगे। तो थोड़ा इस तरह से फिर लगा पता कि नहीं है कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। तो थोड़ा फियर का माहौल बना हुआ था। क्या लगता है लड़ाई क्यों शुरू हुई आपकी? और लड़ाई जो अब उन दोनों की है मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में है, वो दोनों आपसी और पॉलिटिक्स को लेके उनकी लड़ाई हो रही है। आप कितने समय से सूडान में थे? मैं 2019 से गया हूँ सर। वहाँ पे क्या वर्किंग करते हैं? मैं अकाउंट्स, हमारा मोबाइल का काम है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है हम। अब क्या लग रहा है आपको कि अब आगामी दिनों में क्या हालात हो सकते हैं? अभी 1-2-5-6 महीने तक तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरह से हालात है वो तो फिर अभी कोई भी ड्रॉ करने को बैठा नहीं है, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। तो एक तो चाहता है वो इलेक्शन करवाने के लिए, दूसरा बोल रहा है इलेक्शन अभी नहीं करवा सकते थोड़ा टाइम के लिए, तो वो बोल रहा है नहीं अभी होके रहेगा। तो इस तरह से वो दोनों अभी कोई भी ड्रॉ करने के लिए नहीं है, वो दोनों आपस में लगे हुए हैं। तो कम से कम 5-6 महीने लगेगा अभी सुधार होने को। हाँ सर, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि इंडिया वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। तो जैसे हमारी एम्बेसी से बात होती रहती, वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ था एम्बेसी को लेके, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी मीटिंग है। तो मोदी जी के साथ और जो हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं SK जयशंकर जी, उनके साथ बात हुई है। तो फिर उन्होंने बोला था कि एम्बेसी से कि कुछ होगा तो हम बताएंगे। तो जैसे हमें 22nd को हमें पता चला कि फर्स्ट बैच निकलेगा, तो फिर हमने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे आपसे होता है वैसे कीजिए, बस वगैरह बाकी हम करेंगे। तो हम लोगों ने बस वगैरह की, 50 आदमी किए इकट्ठे, फॉर्म फिल हमने किए सब कुछ। फिर हम चले गए वहाँ पे पोर्ट सूडान में। 14 घंटे का रास्ता था, लेकिन रास्ते में हमें मिलिट्री मिली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इंडियन की रिस्पेक्ट करते। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो, तो हमने बोला इंडियन। तो वो ऐसे अपनी भाषा में बोलते फदल फदल, मतलब वेलकम। तो ऐसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमें, वो उनके आपस में लड़ाई है, तो इंडियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। जो ऑपरेशन कावेरी चला हुआ है वो अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छा चलाया। सऊदी की गवर्नमेंट है वो भी सहयोग कर रही है। और जैसे हम पहुंच गए, जो भी फंसे हुए हैं वो पूरे भारतीय पहुंच जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी भी शायद सुनने में आ रहा है कि एयरक्राफ्ट वहाँ पे और पहुंच गया है, और NIS की जो सुमेधा जो शिप है वो भी वहाँ पे पहुंच गई है। तो अच्छे से आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे।